जय हिंद। आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग विद कॉमेडी बैच की शुरुआत बहुत पहले ही कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अपना क्लास हर समय प्रतिदिन और अगर ये कहें तो एक के बाद एक हर बार करते हैं। वो अलग बात है कि डेट इधर उधर हो जाता है कि मान लीजिए कि जो आज क्लास हुआ उसके बाद कल होना था, उसमें थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं और उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि डाइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो उसका सेकंड पार्ट जरूर लें। जब सेकंड लेकर के आए तो थर्ड पार्ट भी लें और थर्ड पार्ट के बाद ये कौन सा पार्ट हो गया आप लोग का? फोर्थ पार्ट। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो ये शुरू किए हैं ये एक रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और यहाँ पर हम लोग एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने पीछे के क्लास अगर किया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप लोग जान गए होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ाते हैं, हंस हंस करके, हंसा हंसा करके, आराम से, ताकि बच्चा बोर ना हो। मान लीजिए कि कोई भी दोस्त यार, कोई भी भाई मेरे पढ़ रहे हैं तो कोई भी मित्र बोर ना हो कि मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते नींद आना शुरू हो गया। इस प्रकार से बोरियत जब फील होने लगता है तो किसी चीज को पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तो इसीलिए सोचे कि बैच का नाम ही रख देते हैं हम रीजनिंग विद कॉमेडी, ताकि लोग अगर थंबनेल पे भी देखे, अगर लोग थंबनेल पर भी देखे रीजनिंग विद कॉमेडी तो समझ जाए कि इस क्लास में कुछ खास है। तो चलिए आप लोग का ये क्लास जो है अब शुरू किया जाएगा और शुरू करते हैं हम। कुछ चीजें जो अभी बताने लायक नहीं है क्योंकि पुराने हो गई है, फिर भी बता ही देना चाहते हैं क्योंकि ये यूट्यूब की औपचारिकता है, बता देना थोड़ा सही रहता है। आप लोग जानते हैं कि ये जो क्लासेस हो रही है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस पर हो रही है, चैनल का नाम है, और आप लोग इसे बहुत बढ़िया से जानते होंगे क्योंकि जहां आप इस क्लास को कर रहे हैं उसके ठीक नीचे में दिख रहा होगा आपको ना, चैनल का नाम, लोगो सब दिख रहा होगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे कहने से सब्सक्राइब नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हम कहेंगे भी नहीं। हम पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, आप पढ़िए, पसंद आएगा तो खुदे कर लीजिएगा। क्या अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए उतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। हम लोग आप अपना ये क्लास, हम लोग का ये जो अपना क्लास है डेली जिसको करते हैं हम लोग, इसको अब शुरू किया जाएगा और जो भी बातें हैं, जो भी हंसी मजाक है, सब क्लास के साथ होते रहेंगी। बाकी तो हम लोग को अभी 1 घंटा के आसपास रुकना है और आराम से पढ़ करके जाना है, बिना क्लास किए इधर उधर भटकना नहीं है। तभी तो हम आपके साथ में 1 घंटा रहेंगे। अगर आप ये क्लास शुरू कर लिए हैं तो बिल्कुल चिंता की बात है नहीं। अभी आप 1 घंटा सबका छोड़ करके किसको दे दिए हैं? हमको दे दिए हैं। तब बस मेरे बातों को सुनते जाइए, हम जैसे पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से आप पढ़ते जाइए। और अभी तक आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं किया तो जा करके कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू किया जाए, और ये क्लास वहां से होगी जहां से थ्री में खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग पार्ट थ्री देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन था, पार्ट थ्री का, ठीक इसी प्रकार का था ना। जब हम डाइस पढ़ाए थे तो डाइस का जो पार्ट थर्ड था, पार्ट थ्री, तो उसमें हम पढ़ाए थे खुला पासा के बारे में ना। तो हम आपको सिखाए थे कि देखिए, जब भी मान लीजिए कि गांव घर में लूडो छक्का लोग खेलता था, लूडो खेलते थे ना, लूडो गोटी, तो क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई वो में से वो बेईमान निकल जाता था। कोई क्या, हर एक व्यक्ति बेईमानी किया है यहाँ। कोई गंगा जी में हाथ डालकर भी अगर बोलेगा कि हम बेईमानी नहीं किए हैं लूडो में, कि हम कसम खा रहे हैं गंगा जी का, तो आप एकदम समझ लीजिए कि वो गलती बोल रहे हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोनो व्यक्ति नहीं है, और खास करके भारत में, जो लूडो का में बेईमानी न किया हो, क्योंकि वो खेले इतना प्यारा है। लोग बेचारा कितना ईमानदार हो उसमें बेईमानी कर ही लेता है, चाहे वो रियल जिंदगी में कुछ कहीं और बेईमानी ना करे, लेकिन वहां पर बेईमानी कर ही लेता है। और खेल का मजा तो बेईमानी करने में ही आता है, वरना ईमानदारी से खेल का क्या ही मजा आएगा ना। खेल तो उसी को कहते हैं। चलिए देखा जाए। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम बताए थे कि देखिए खुला पासा क्या होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो खुला पासा अगर देता है तो क्या करता है, दो प्रकार की इसमें सवाल दे देते हैं। या तो क्या करता है कि पहले आपको एगो बंद पासा देगा, बंद पासा आप समझते हैं, लूडो का कोई गोटी देगा, उसका फिगर, और कहेगा तुम इसको खोल करके दिखाओ कि कैसा दिखेगा। या फिर हो सकता है कि कभी कभी आपको खोल करके ही दे दे और बोलेगा कि तुम इसको बंद करके दिखाओ कैसा दिखेगा। तो इस प्रकार के जो सवाल है हम पिछले क्लास में करा चुके हैं, और अगर आपने किया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसे करना है। और हमको लगता है कि अभी तक आप इसे कर भी दिए होंगे ना। तो फिर भी हम करते हैं और सीखिए मेरे साथ। बाकी हंसी मजाक की बातें जो है ना हमेशा हमारे क्लास में उपलब्ध रहती हैं। आप जानते हैं हम लोग वो वाले व्यक्ति हैं ना, एकदम सीरियस होकर पढ़ने वाले नहीं, सीरियस वाले से ज्यादा पढ़ेंगे और हंसते हंसते पढ़ेंगे। क्या देखिए,
ऐसे सवाल को करने के लिए हम आपको एक एक उपाय बताए थे, एक एक को नहीं 2 को बताए थे, एक एक को नहीं 2 को बताए थे कि जब खुला पसा से बंद पसा बनता है तो सबसे पहला उपाय है कि उल्टा निकाल करके बना लीजिए। अगर उल्टा से आंसर नहीं आता है, अगर उल्टा से विपरीत से आंसर नहीं आता है, तब जाकर के हम आपको बताए थे नजदीकी वाला। तो देखिए बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए इसका विपरीत निकालना शुरू कीजिएगा तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, जो ये लिखा रहे इसको। अगर आप यहां देखेंगे तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी। कैसे होगा ये सब आप लोग को पीछे करा दिया गया है पिछले क्लास में, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सी का उल्टा ई और ए का उल्टा ए, तो बी का कौन है, डी दुश्मन है। और सी का दुश्मन कौन है, उल्टा मतलब दुश्मन होता है ना जी। हम तो बताइए दिए थे कि उल्टा काम कौन करता है, जो आपके दुश्मन होगा ना, जो आप काम कहिएगा उसका विरोध करना शुरू कर देगा ना। अगर आप मान लीजिए कि स्कूटर किने ना, तो कहेगा कि अब हम स्कूटर नहीं लेंगे, अब हम सीधे क्या लेंगे, कार लेंगे। क्या है कि हमारा दुश्मनवा स्कूटर खरीदा है। तो जो आप काम कीजिएगा उस थोड़ा ऊपर उल्टे काम करता है, इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके। तो बी का दुश्मन डी है, सी का दुश्मन ई है और ए का दुश्मन एफ है। और आप जानते हैं कि दुश्मन कभी साथ में नहीं बैठता है। साथ में कौन बैठता है, जो आपके दोस्त होंगे, साथी होंगे। इसमें देखना है कि कहीं दुश्मन तो कोनो में साथ में नहीं ना बैठल है। तो जहां दुश्मन आपको साथ में बैठल दिख जाए उसको क्या कर देना है, गलत काट देना है, क्योंकि वो सही नहीं होगा। देखिए अगर इसमें देख रहे हैं तो एफ सी डी है, तो सी का दुश्मन कौन है, सी का दुश्मन ई है, तो आपको नहीं दिख रहा है साथ में बैठल। इसमें कहीं आपको ई दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं। अच्छा देखिए डी का दुश्मन कौन है, डी का दुश्मन जो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर आपको बी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। और एफ का दुश्मन कौन है, तो ए है। आप कहेंगे कि किसी का दुश्मन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इस वाला पासा में। तो इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, सही मार देंगे, इसको सही मार देंगे और आगे नहीं देखेंगे, चुपचाप आगे भाग जाएंगे। यहीं पे आप कर दीजिएगा एक बड़ा सा मिस्टेक, यहीं पे आप क्या कर दीजिएगा, एक बड़ा सा मिस्टेक, और बहुत बढ़िया से मात खा जाइएगा। क्यों, क्योंकि हम 2 रूल बताए थे कि ये वो से ज्यादा जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये डाइस का ऐसा सवाल है, अगर इसको अगर 2 बार नहीं चेक करते हैं तो आप जरूर मात खा जाइएगा। तो देखिए अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो ए का दुश्मन कौन है, ए का दुश्मन एफ है। ए का दुश्मन कौन है, एफ है। एफ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है के पास में कहीं। सी का दुश्मन कौन है, सी का दुश्मन ही है, सी के बगल में कहीं ई दिखाई दे रहा है तो नहीं। और डी का दुश्मन कौन है, तो बी, तो आपको डी के पास में बी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो कोनो का दुश्मन साथ में नहीं बैठल है, तो ये हिसाब से तो हयो सही होना चाहिए। हई हम दुश्मन दोस्त काहे कर रहे हैं, आपको पता होगा अगर आप पिछला क्लास किए हैं तो। और नहीं किए हैं तो सब्र बना करके रहिए, कहीं से पढ़ के आए हैं रीजनिंग तो। नहीं तो हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके एकदम आराम से और नम्र निवेदन जो कहलाता है ना, उस तरह से कि जाइए पहले फर्स्ट क्लास उठाइए, वहां से करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत सही होगा। और तब जाकर के ना समझ में तो हमको आकर के कहिएगा, उसका जिम्मेवार हम होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में एंट्री कर लिए हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जिम्मेवार हम नहीं है, आप खुद हैं, क्योंकि आप खुद गलती कर रहे हैं। 2 सीढ़ी छोड़ करके बिना सीढ़ी की छत पे चढ़िएगा तो कैसे काम बनेगा ना, या तो पैंट फटेगा या फिर समझते हैं क्या फटेगा है, मतलब गिर जाइएगा तो सर और फट सकता है, गलत नहीं समझना है। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये भी सही हो जाता है और ये भी सही होता है। तो लेकिन ऑप्शन तो एक है वो सही होने का यहाँ पर चांस है, क्योंकि अब तो मान लीजिए ये वाला ए ऑप्शन है और ये बी है और यहाँ सी है, डी है। 4 ऑप्शन एग्जाम में देता है और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस प्रकार से तो ये दोनों भी सही होंगे। अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों भी सही होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि चारों को हम टिक मार दें, तो ऐसा तो नहीं ना दिया गया। अंतिम अगर दिया होता कि आंसर हो जाएगा ए बी सी डी चारों, तब ना, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं। तो इसको दूसरा तरीका हमें को बताए थे कि विपरीत जब काम ना बने एक से तो कौन सा उपाय लगाना है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो विपरीत से काम बन जाते हैं, लेकिन जो उल्टा से भी काम ना बने तो उसके लिए क्या बताया थे आपको कि सीधा सीधा देखना शुरू कीजिए। जैसे कि एफ सी डी, सी एफ डी है ना, ये कहाँ दिख रहा है हमें, खुललका में कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि एक सी एफ डी यहाँ दिख रहा है, सी एफ डी ना, सी एफ डी। तो आप बताइए या तो एफ से डी पाइए या फिर डी से एफ पर जाइए, तो कैसे चल जाते हैं। तो चलिए डी से एफ पे जाते हैं। घड़ी को याद रखे है ना, देखिए बताते हैं आपको सीधे। हाँ घड़ी देखे हैं, घड़ी घड़ी सब कुछ देखा होगा ना, उस जमाना से सब कुछ है जिस समय ये वाला घड़ी चलता था, हालांकि अब भी चलता है ना। भले कितनों दुनिया डिजिटल हो गई है, मोबाइल में घड़ी चलना शुरू हो गए हैं, अब आ गया हाथ में लटकाने वाला वो वाला घड़ी। फिर भी आप लोग के घर में ये लगता है हमको कि घड़ी टंगा हुआ होगा ना। आज भी इसकी कीमत कम नहीं हुई है और ये भी वही टाइम बताता है जो आपका वो टाइम बताता है ना। इसका भी मोल उतने है जितना उसका मोल है।
तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी अब आ गई। तो लोगों को इस घड़ी से शायद हो सकता है कि एलर्जी होगा, सोचते होंगे कि इस घड़ी में अभी कुछ कमियां रह गई है। तो फिर वैज्ञानिक लोग मिल करके डिटेल बना दिया, बोला कि अरे ये घड़ी का हमको इंतजार था ना। तो छोड़िए वो सब अलग की बात है। देखिए घड़ी देखे होंगे तो जानते होंगे कि घड़ी कैसे चलता है, सीधा ऐसे ना। घड़ी इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ से घड़ी चलाइए, कहाँ है DFC, इधर कहाँ दिख रहा है, यहाँ से चलिएगा तो डी के बाद सी पे जाइएगा, सी के बाद कौन पे जाइएगा, एफ पर, डी के बाद सी पर, सी के बाद एफ पर। और अगर आप यहाँ से इस डी के बाद से घड़ी चलाइएगा तो आप देखिए तो यहाँ से डी से जब घड़ी चलाना शुरू किए तो कहाँ पर पहुंचे, अंत में डी के बाद सी पर, सी के बाद एफ पर, अंत में कहाँ पहुंच गए, एफ पर। लेकिन अगर यहाँ से चलाते हैं घड़ी, घड़ी तो कब वहीं से चलेगा नहीं, घड़ी कैसे चलेगा, सीधा ऐसे। तो चलिए जब यहाँ से चलाना शुरू करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, पहले डी के बाद एफ के बाद सी पर, यहाँ पहुंच रहे थे एफ पर और यहाँ कहाँ पहुंच गए, सी पर है। यहाँ देखेंगे तो डी के बाद सी पर गए थे, लेकिन यहाँ डी के बाद कौन पे चल गए, एफ पर। यानी कि जो काम ही कर रहा है उसका ठीक ही कौन कर रहा है, तो गलती कर दे रहा है ना। यहाँ कहाँ पहुंचना चाहिए था, पहले डी के बाद सी पर पहुंचता, उसके बाद एफ पर पहुंचता, तब जाकर के एक नियन होता, तब इसको हम सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक नियन नहीं है। यहाँ डी के बाद सी पर, सी के बाद कहाँ पर गया, एफ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसको तो हम गलती कर देंगे। इसी प्रकार से सबको चेक कीजिए। अब इसको चेक कीजिए, इसको अगर उसको चेक कीजिएगा तो देखिए ACD कहाँ है, ADC जो भी है। तो यहाँ पर देखिए तो ACD यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर घड़ी चलाना आप शुरू कीजिए, तो आप यहाँ तो कोई अंक है नहीं कि इसे चलाइएगा, ऐसे घड़ी आप नहीं चला सकते। अगर इस प्रकार से चलाना भी शुरू कीजिएगा घड़ी की ऐसे कीजिए, अगर यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ऐसे आप घड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो घड़ी चलाना होगा तो कहाँ से चलाना सही रहेगा, ए के बाद। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई घड़ी का सुई है तो कैसे चलाइएगा, देखिए सुन लीजिए, बतिया सुन लीजिए जो बताना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे भी तो डी के बाद ए पर इस प्रकार से अगर आप चाहिएगा भी घड़ी चलाना तो आप नहीं चला पाइएगा। क्यों नहीं चला पाइएगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको आराम से। क्यों, क्योंकि देखिए डी के बाद जो ये खुला रास्ता है, यहाँ पर कोई बैठले नहीं है। अगर कोई नहीं है, कोई सीट ही नहीं है, तो वहां पर कौन, कैसे आप जा पाइएगा। जब राह ही नहीं है तो हम परी थोड़ी है, हम लोग परी नहीं है ना जी, पापा के परी लोग होगी जो उड़ जाएगी। हम लोग तो अपने क्या बापू के शेर है, शेर सही रहेगा ना। हम लोग तो अपने बापू का शेर है जी, हम लोग के लिए रास्ते चाहिए, हम लोग उड़ के नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग को रास्ता कहाँ से मिल सकता है, ए से ना। तो ए से घड़ी चलाइएगा तो कैसे जाएगा, ए के बाद जाएगा सी पर, सी के बाद कहाँ जाएगा, डी पर ना। इसी प्रकार से घड़ी चलता है ना, ए के बाद सी पर, सी के बाद डी पर। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर चलाइएगा घड़ी तो ए के बाद कहाँ जाइएगा, घड़ी तो इस प्रकार से चलता है, ऐसे नहीं चलता है ना। घड़ी इधर चलिएगा, घड़ी कैसे चलेगा, इधर की इधर। अगर सुई मान लीजिए घड़ी का इधर है तो ऐसे ऐसे घूमते हेने मुँह क्यों ना आएगा। तो चलिए घुमाइए, इसको घुमाइएगा तो ऐसे आइएगा, तक अंत में कहां पर पहुंचे आप, सी पर। लेकिन यहाँ पर देख रहे थे तो कहां पर पहुंचे थे, अंत में डी पर। यहाँ कहां पहुंचे थे, सी पर, और यहाँ कहां पहुंच गए, डी पर। यानी दोनों मिल नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर सी पर पहुंचे, यहाँ पर कहां पहुंचे, डी पर, दोनों मिल नहीं रहा, तो क्या हो गया, गलत। उसी प्रकार से अगला चेक कीजिए, ओकरे प्रकार से अगला अगर आप चेक कीजिएगा। देखिए हम आपको बताए थे पहले ही क्लास में कि अगर मान लीजिए कि जो बैचवा है एक नाम रीजनिंग विद कॉमेडी है, तो एक मतलब ये नहीं समझ लेना है कि सर जी आएंगे और 4 गो कुर्सी लेकर के आएंगे, 4 गो बॉलीवुड से स्टार बुलाएंगे और उन लोग का हाल चाल पूछेंगे, 10 गो मिमिक्री करेंगे, उन लोग से पूछेंगे, हंसाएंगे, हंसेंगे, तो पढ़ाई नहीं करेंगे। हम बताए थे कि रीजनिंग विद कॉमेडी है, लेकिन हर तरह की हम लोग बातें इसमें करेंगे और आपको बोर नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर आप हमेशा हंसते भी रहिएगा ना तो फिर आप हंसने का मोल भूल जाइएगा। नहीं, जो ज्यादा बोलता है उसके बातों को लोग मानना बंद कर देता है, जो ज्यादा चुप रहता है तो फिर उसको चुप रहने का कोई बात का ढंग नहीं बनता है। नहीं, तो हंसना रोना सब साथ में होना चाहिए, तबियत थोड़ा सा मोल दिखाई देता है। और हम बताए थे कि आपको एकदम इस प्रकार से जोड़ करके साथ में लेकर के चलेंगे कि किसी प्रकार का बोर होने भी नहीं देंगे और आराम से चलिए। तो 2 ऑप्शन हम चेक कर लिए, अब तीसरा को चेक कीजिए। हालांकि अभी तक आप कर लिए होंगे, फिर भी हम आराम से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये सोच करके चलना है, हर बार इस सोच करके चलना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और हमको बरियारी समझाना है। क्यों, हमको पता है कि आप समझ गए, लेकिन फिर भी हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा भी बेचारा ऐसा अछूता ना रह जाए जिसको मान लीजिए समझ में नहीं आया है। तो हर उस बच्चे को लेकर के हम चल रहे हैं जो क्लास के सबसे लास्ट में आता है, मान लीजिए किसी भी टेस्ट में, किसी भी पढ़ाई में, वो भी समझ सके। इस तरह से हम उतना मेहनत करके आपको बताना चाहते हैं। देखिए, तो अब इसमें क्या खोजेंगे आप, ABC।
तो देखिए, तो एबीसी में बी सी ए जा सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बी से घड़ी चलेगा तो कहां पर पहुंचेगा, ए पर। अगर यहाँ बी से घड़ी चलेगा तो कहां पर पहुंचेगा, ए पर। तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, यहाँ भी चले तो बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो दोनों जगह एक ही नियन आ गया, अंत में कहां पर पहुंचा, ए पर। यहाँ भी अंत में कहां पहुंच गया, ए पर। अगर मान लीजिए कोनो घड़ी का सुई यहाँ है तो ऐसे ही नहीं चल कर रहेगा, यहाँ पर आएगा ए पर। और यहाँ अगर है तो ऐसे चल के जाएगा ए पर। यहाँ भी ए पर आया और यहाँ भी ए पर आया, दोनों अगर एक ही जैसा आ गया तो क्या है, यही सही है, यही सही है। बाकी का अब कोई सही नहीं है, एक को चेक कर लीजिए, सही नहीं होगा। बाकी ये जो है गलत है। आपको हम इस पिछले क्लास में सब सिखा दिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन हम लेकर के आए थे आपका रिवीजन के लिए, और आपका हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से रिवीजन हो गया होगा। और हमको यह पता है कि अगर हो सकता है कि आप पिछला क्लास नहीं किए होंगे और अभी तक इस क्लास में बने हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पर ही आप इस चीज को सीख गए होंगे और कई क्वेश्चन अभी तक कर लेंगे अगर आपको दे दिया जाए तो। चलिए अब हम आपको वहां उठा करके ले चलते हैं जहां से आज का पढ़ाई हम लोग का शुरू होगा। देखिए, तो ये देखिए, अब जो आगे टाइप के जो सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि अब इतना सवाल हम लोग कर लिए तो अब उस टाइप का और सवाल नहीं करेंगे। जैसे कि अलग अलग टाइप पढ़े हैं ना अभी तक, तो सिर्फ टाइप पढ़ाए हैं। अभी तक कितने प्रकार के आपको हम सवाल कराएंगे और कितना मस्त मस्त सवाल लेकर के आएंगे, अगर आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। ऐसा सवाल आपको हो सकता है कि कहीं और ना मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन हम आपका कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और हर एक कंटेंट आपके पास हम लेकर के आ जाए। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न, तो अगर आप देखिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न एक अगला टॉपिक आ गया है आप लोग के सामने ना। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के सवालों में क्या आता है कि देख एगो दूगो मतलब कि जितना भी दिया हो, 2-3 को फिगर दे देता है एग्जामिनर, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, एग्जामिनर के मन पर, है ना। वो नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि पोस्टल बांटने वाला आता है ना, मान लीजिए कि पोस्टल आप समझते हैं ना, वो जो प्रचार करने के लिए हाथ में पंपलेट लेकर के चलता है, टेम्पलेट जो भी कहते हैं आप लोग आपके अपने भाषा में, तो वो बांटने जाता है, उसको तो बांटने का जिम्मा मिलता है। अब एक व्यक्ति को एगो देगा कि 4 को देगा, वो करे हाथ में। कभी कभी हम लोग बच्चे रहते थे तो देखते थे कि टेम्पू वाला आ करके पंपलेट उड़ा रहा है तो जा करके बीनते थे, क्योंकि बच्चा को लोग जल्दी देता नहीं था, वो दे देता था बड़ों को, और हम लोग सोचते थे कि हम लोग को भी मिले। वो लोग सोचता था कि लोग जियान कर देगा, लेकिन हम ही लोग उत्सुक रहते थे उस चीज को पढ़ने के लिए। मान लीजिए कोई पोस्टर आया किसी चीज का प्रचार करने के लिए, उसने छपवा करके मार्केट में बांटना शुरू किया, और जब उस समय हम लोग बच्चे थे तो इधर उधर फेंकना शुरू करता था या फिर बड़े बड़े व्यक्तियों के हाथों में देता था, लेकिन बच्चों के हाथों में नहीं देता था। सोचता था कि अरे ये क्या ही जानेगा, लेकिन हम ही लोग उसको जानने के लेकर उत्सुक रहते थे, और जो बड़े लोग रहते थे वो तो हाथ से लेकर के फिर बाद में फेंकिए देते थे फाड़ करके। तो छोड़िए, वो तो बात मान लीजिए कि अलग है। तो देखिए, तो ये जो चीजें हैं, ये जो डाइस हैं, तो इस प्रकार के क्या कर देता है कि अगर आप देख रहे होंगे तो सब पर अंक लिखल है, लेकिन अगर यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अंक होगा। तो इस प्रकार को सवाल को करने के लिए चुपचाप वही काम करना है जो अभी तक आप करते आए हैं, उसको छोड़िए ही दोनों को, मतलब कि इस प्रकार से कॉमन दे करके विपरीत निकालना शुरू कीजिए सब अंक का। देखिए, इसमें आप जानते हैं कि जो तीनों फिगर है एक एक डाइस का है, यानी कि तीनों जो फिगर है एक एक डाइस का है, बस पलट पलट के खींचा गया है। आपको तो हम पहले ही कक्षा में बता दिए हैं कि कईयों को फिगर दे घबराना नहीं है, क्योंकि एक एक डाइस का फिगर रहेगा वो क्या करेगा, खींच खींच के एक एक डाइस का फिगर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट आपके सामने कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग डाइस का रहेगा तो उसका सवाल दे देगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से दे सकता है। देखिए, अगर देखेंगे कि 4 एहू में 4 इसमें भी है, तो हम बताए थे कि जहां अगर दो डाइस में एक जैसन, दो डाइस में एक अंक एक जैसन दिख जाए तो वहां से पकड़ के घड़ी चला देना है। तो यहां से पकड़ के जब घड़ी चलाइएगा तो क्या आएगा, 4 के बाद थोड़ा सा और डार्क कर लेना चाहिए, मोटा ना, थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मौज नहीं आ रहा है, वो होता है ना मस्ती वाला। देखिए, और थोड़ा सा मैं करेंगे मोटा, क्योंकि अभी तक हमको आनंद आ नहीं रहा। अब ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 4 आया है ना, 4 के बाद क्या आया है, 3, और 3 के बाद क्या आया है, 2। यहाँ पर 4 के बाद 3 के बाद 2। अगर यहाँ घड़ी चलेगा तो क्या आएगा, 4 के बाद 5 के बाद 6। तो यहाँ से आपको 2 का उल्टा क्या निकल गया, 6, 3 का उल्टा क्या निकल गया, 5। लेकिन 4 का उल्टा 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद का खुद दुश्मन नहीं होता है। तो ये तो गलती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो अभी तक नहीं आया, तो अभी तक कौन अंक आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 1। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1।
ये तरीका आपको हम सिखा दिए हैं और हमको पता है कि अभी तक आपको याद होगा, क्योंकि आप तो गजनी तो है नहीं। गजनी समझते हैं ना, वो हाथी वाला गजनी नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि प्यार करने से पहले उसका इंजाम देख लेना, यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लेना। तो वो गजनी का बात करें, मूवी है वो, आमिर खान का, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। खैर टाइम मिले तो, ऐसा ना हो कि पढ़ाई करते करते पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन मूवी देखने का निकाल ले। हालांकि सब करना जरूरी है। अगर हम आपको सीधा बताएं तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज पर एकदम पूरा फोकस होकर के रहा जाए। एकदम समझ लिए कि अपने जीवन को संतुलित करके रखिए इस प्रकार से कि किसी भी परिस्थिति में आप ढल सके, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। मूवी भी देखना जरूरी है, कुछ सीखने को ही मिलता है। बुरा देखिएगा तो उससे भी सीखने को मिलता है कि ये नहीं करना है, कुछ भी करना है लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। अगर अच्छा फिल्म देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका मानसिकता कैसा रखना है। तो बहुत जरूरी है, जो भी मिले देख लेना है, लेकिन समय को अपना संतुलित करके। ये नहीं कि जब लग गए मूवी में तो अब दिनों रात मूवी देख ले रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिए, एकदम लखैरा बन गए हैं, कुछ वो काम नहीं करना, एकदम पूरा एकदम जिंदगी बर्बाद कर लिए मूवी के पीछे। पता चला कि कहीं बुढ़ा के चले गए भगवान के पास, तो भगवान पूछना शुरू कर देंगे पूरा जीवन में बाबू तुम क्या किया, तो हम मूवी देखे हैं भगवान और कुछ नहीं किए, तो सब काम नहीं करना है। देखिए तो यहाँ आपको विपरीत मिल गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ऐसा कौन चीज है, देखिए अब यहाँ से हम लोग आंसर देना शुरू करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुश्मन और दोस्त का वो साथ, सॉरी, दो दुश्मन का वो साथ में नहीं बैठ सकता है, जिसे कहा जाता है ना जो दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकता और दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकता। तो देखिए दो तो यहाँ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर कौन अंक होगा ये बताएगा, जो है नीचवा वाला इतना सा चीजवा है ना, इन्हीं से पता चलेगा। देखिए दो तो इसमें पहले ही से, तो दो तो अब यहाँ आ नहीं सकता, तो दो आने का चांस है, तो दो आने का चांस आप कहिएगा कि थोड़ा का भी नहीं है, दो आने का चांस नहीं है। एक भी पहले ही से, तो एक भी अब आ नहीं सकता, एक भी नहीं आ सकता। अब देखिए दो का दुश्मन कौन है, छह। तो छह अगर यहाँ आ जाएगा तो दोनों साथ में हो जाएगा, लेकिन छह को लाना नहीं है क्योंकि दुश्मन दोस्त का वो साथ में नहीं रहता। तो दो भी नहीं आएगा क्योंकि दो पहले ही से है, लेकिन उसका दुश्मन छह भी नहीं आएगा क्योंकि आ जाएगा तो यहाँ तो पास में दिखने लगेगा, तो पास में नहीं रखना है। तो जिस प्रकार से दो का दुश्मन यहाँ छह नहीं आएगा तो एक का दुश्मन भी चार नहीं आएगा, क्योंकि अगर चार यहाँ पर आता है तो एक चार पास में हो जाएगा और दुश्मन दोस्त का वो पास में नहीं रहता, भिरी भिरी नहीं बैठता है। तो दो भी नहीं हो सकता है, छह भी नहीं हो सकता है, चार भी नहीं रह सकता है और एक भी नहीं रह सकते। तो अब आपके पास दो को चॉइस है, या तो तीन होगा या फिर पांच होगा। अगर आपको हम सीधा सीधी बताएं तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया जाए दो, तीन, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पांच दे देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, पांच। अगर मान लीजिए कि तीन शराब पे दे देते हैं एक और चौथा पे दे देते हैं छह। तो अगर आप इस प्रकार से आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन से ही करना है, कुछ ऐसे आएंगी लेकिन ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए या तो तीन आ सकता है या फिर पांच आ सकता है, बाकी के हर चारों तो आपको आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता हम ही तो बता दिए। अब देखिए या तो तीन आएगा या फिर पांच आएगा, लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो क्या तीन दिख रहा है कहीं, तो नहीं, तो क्या हो जाएगा सही, पांच। अगर तीन नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा सही, पांच। अब आपका सवाल होगा कि अगर तीन दिख जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अगला पेज पर सेम यही सवाल लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर तीन दिख गया तो फिर क्या करना है, अगर तीन दिख गया तो फिर क्या करना है। तो देखिए यहाँ आपको पूछा है कि ऑप्शन में अगर रहेगा जो उसको सही मार देना। अब कैसे निकालना आपको हम समझा दिए, सेम यही सवाल एक बार फिर सीखते हैं, लेकिन वहां पर जब तीन और पांच दोनों ऑप्शन में रहेगा तब की बात कर रहे हैं। देखिए अगला पेज पर है, सॉरी इस अगला पेज पे शायद हम उसको एडजस्ट किए हैं, यहाँ है, आगे इसी को कर लिया जाएगा, छोड़िए आया जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए अगर आप यहां पर करना शुरू कीजिएगा, अगर आप यहां पर करना शुरू कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, हम बताएं कि इसको निकालना है, इसको अभी ध्यान में नहीं, इसको अभी बंद कीजिए, इसको अभी ध्यान देना छोड़िए और क्या कीजिए कि दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी क्या है, डी है, दोनों जगह डी है। जहां दोनों में एक ही रहता है वहां से क्या चला देंगे, घड़ी चलाइएगा तो डी, डी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद बी। अगर यहां चलाइएगा तो क्या आएगा डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ ना, तो यहां से बी का उल्टा मिल गया एफ, सी का उल्टा ई और डी के उल्टा डी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई खुद का खुद दुश्मन नहीं होता। तो कौन बचा है अभी, तो कौन यहाँ पर नहीं आया, तो आप कहेंगे कि ए नहीं आया। अब यहाँ बी और एफ देख करके बॉयफ्रेंड का याद नहीं करना है, समझ में आया ना।
थोड़ा कंट्रोल करके रहना है आराम से। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई मेरी बहन, कोई मेरी मान लीजिए कि कोई देख रही है, कोई लेडीज यानी कोई मतलब कि छात्रा देख रही है, तो यहाँ पर अब प्रेशर में आ जाए कि ले हमारा वाला तो छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है, तो सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। पढ़िए, उसके जैसे हजार आएंगे और आपके जो पिताजी लेकर आएंगे वो सबसे बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ बी और एफ देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बॉयफ्रेंड की बातें हो रही है, यहाँ बॉयफ्रेंड की बातें नहीं हो रही है। और आपको अगर अपना वाला भी याद है ना, तो उसको भी अभी के लिए भूल जाइए और बस पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो पापा जी ही लेकर के आएंगे और जो पापा खोजेंगे आपके लिए वो बेहतर रहेंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक समय आएगा। हालांकि इस सब चक्कर में आप नहीं पढ़िएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, तो यहाँ आपको बी का उल्टा, सी का उल्टा और डी के सबका मिल गया। तब यहाँ पर देखिए बी तो नहीं हो सकता क्योंकि बी पहले ही से, बी यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी पहले ही से यहाँ पर दिख रहा है। अब बी नहीं हो सकता है तो कौन नहीं हो सकता है? एफ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का उल्टा कौन है? एफ। बी का दुश्मन है ना जी एफ, बी का उल्टा है ना। अगर बी है ना आगे दिख रहा है तो एफ का है पीछे होगा ना। बी अगर आगे दिख रहा है तो एक उल्टा है एफ, तो एफ तो पीछे होना चाहिए था। यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ पर एफ भी नहीं होगा। यहाँ ए पहले ही से, तो ए यहाँ अब नहीं आ सकता है, ए अब यहाँ नहीं आ सकता है। अगर ए यहाँ नहीं आ सकता है तो यहाँ पर तो डीओ नहीं आ सकता है। फिर यहाँ ए नहीं आ सकता तो डी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ए का उल्टा क्या है? डी। अगर ए सामने दिख रहा है तो डी अगर उल्टा होगा यानी कि पीछे होगा ना। तो दुश्मन दोस्त कभी भीरी नहीं बैठता, आपको यह पता होगा। तो ना ए आएगा डी आएगा। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो सी या फिर ई। ऑप्शन में आपको जो दिख जाए, ऑप्शन में आपको जो दिख जाए उसी को आंसर मार देना है। तो आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कौन एक को दिखेगा, इसका हम गारंटी आपको लेते हैं। जब आपको दोनों दिखेगा तो उसका कंडीशन भी हम बता देते हैं। जब आपको दोनों दिखाएगा ऑप्शन में, मान लीजिए कि हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में दोनों दे दे, दोनों दे दे, तो उसके लिए वो थोड़ा सा हिट देगा आपको निकालने के लिए। और वैसा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट की परिस्थिति क्या है। क्योंकि हम पहले ही दिन से बता रहे हैं कि हम कोई टीचर नहीं, एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है जो आप लोग के सामने, आप लोग के पास अपना एक कंटेंट लेकर के आते हैं, जो कि बिल्कुल मेरा भी नहीं है, कहीं ना कहीं से उठा करके किसी ना किसी सर से लेकर के। क्योंकि अभी हम भी जो है पूर्णतः ये नहीं होता है ना, जिसे कि परिपक्व नहीं है। परिपक्व का मतलब समझते हैं ना, आप समझते होंगे परिपक्व का मतलब। तो पूरी तरह से हम भी कोई परिपक्व नहीं है, हम भी आप ही के तरफ व्यक्ति हैं। लेकिन हमको जिस चीज से फायदा मिलता है, जिससे हम सीखें, जिससे हमको बढ़िया लगा, वो चीज हम आपको लेकर के आते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे इतना दिन क्लास करने के बाद कि हो सकता है कि जहां जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है तो उनसे हम बढ़िया ही पढ़ा रहे होंगे। आप बढ़िया नहीं भी पढ़ा रहे होंगे तो उनसे खराब तो नहीं है पढ़ा रहे होंगे। ये मेरा उम्मीद कहता है, अहंकार नहीं। आप इतना समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये सब तो नहीं हो सकते, तो या फिर सी होगा या फिर ई होगा। तो जो ऑप्शन में दिख जाए, मान लीजिए कि ऑप्शन में सी दिख गया तो ऑप्शन आंसर सी होगा। तो सी ई में से जो ऑप्शन में दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगला जो सवाल लेकर के आते हैं वहां पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन में अगर दोनों दे देता है तो फिर क्या करना है। देखिए, एक और ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं, 1 3 5 और 6। चलिए, ऑप्शन लिख दिया, अब इसको करना शुरू कीजिए। तो इसको करने के लिए अब सेम वही बात, चुपचाप घड़ी चलावे के बाद का। एक दौर था जब घड़ी खुद चला करती थी ना। घड़ी तो ऐसे भी खुदे चलती है ना। घड़ी कोई हाथे से पकड़ के थोड़ी ऐसे ऐसे चलाता है। घड़ी ये तो ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं, समय कभी रुकता है, वो हमेशा चलते रहता है। आज हम लोग घड़ी को चला रहे हैं पकड़ पकड़ के। अरे लो, 4 से हम पलट दिए इसको। 4 से नहीं पलटना था, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन नहीं दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है? 3 3 ना। तो 3 धक्के पकड़िए, 3 धक्के पलटिएगा, क्योंकि दोनों में 3 दिख रहा है। 3 धक्के घड़ी चलाइए। और यहाँ भी कौन धक्के चलाइएगा? 3। यहाँ चलेगा तो क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 के बाद 5। यहाँ चलेगा तो 3। 3 के बाद 1। 1 के बाद 2। अब यहाँ पर हाली हाली तनी सा कर दिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 सवाल ऐसे रिपीट कर दिए और इन नियमों के तक पहले क्लास से पढ़ाना शुरू किए हैं, तो आपको पता होगा। और हमको पता है कि आप लोग इसमें तनी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 3 का उल्टा 3 नहीं हो सकता है। क्या होगा जो नहीं आया? तो अभी तक क्या नहीं आया है? तो आप कहेंगे अभी तक क्या नहीं आया? तो 6 नहीं आया है। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि क्या होगा। तो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 पहले ही से। 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 पहले ही से। अगर 2 यहाँ पर है तो 2 का उल्टा जो 5 होगा, 2 का उल्टा जो 5 होगा, अगर मान लीजिए 2 ऊपर में है तो 5 कहाँ होगा? नीचे में ना। ऐसे भी दोस्त दुश्मन को पास नहीं रह सकते। 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब 3 पहले है तो 3 यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो 3 भी नहीं होगा,
और 3 का उल्टा 6, 3 अगर हेने है तो 6 एकदम ओ किनार होगा ना, वो दिखेगा थोड़ी, एक से लुकाइल रहेगा उन्हें। सीधे समझिए कि दुश्मन और दोस्त कबो साथ नहीं रह सकता। 3 का दुश्मन कौन है? 6, कबो साथ है यहाँ नहीं रह सकता। तो 3 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या है? 4 और 1। तो यहाँ लीजिए एक ऑप्शन आपको दिया, हम इसको 2 को बना देते हैं। ये लीजिए वो 4 हो गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 भी दिख रहा है और आपको हम कह दे कि 4 भी दिख रहा है, तो दोनों में से कौन सही है? ऑप्शन में आपको आंसर देने का तो दुइयों को कंडीशन आपको पता है, या तो 4 होगा फिर 1 होगा। और हम बताएं कि ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन देख लेना है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि ऑप्शन दोनों मिल जाए, 1 भी दिखे ऑप्शन में 4 भी दिखे, तब क्या करें? अपना दिमाग लेकर के तब यही करना है जो हम सिखा रहे हैं। अगर ऐसे सवाल देगा तो आपको हिट भी देगा। ठीक एक रेडिएशन, ठीक इसी के जैसा एक और डाइस इसी में बना दिया होगा। देखिए 2 3 और कोना में दिख रहा है, 2 3 और कोना में दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 3 यहाँ दिख रहा है। देखिए तो 2 3 1, आप कहेंगे कि 2 3 1, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया? 1। आप कहेंगे 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया? 1। यहाँ पर देखिए तो 2 के बाद 3 आया है, तो आप कहेंगे कि ना 2 के बाद 3 नहीं आया। यहाँ 2 के बाद 3 आया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, तो 3 कहाँ आया? 1। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 1, लेकिन नहीं आया है ना। तो इस प्रकार से अगर आप सही से देखेंगे, अगर ये मान लीजिए 3 यहाँ पर आता, तो अगर यहाँ वाला वैल्यू पूछता तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाता, तो हम लोग इस हिसाब से यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 लगा देते। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? समझिए, आपको सिखा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा और आपको डिटेल करना चाहते हैं बढ़िया से। देखिए अगर मान लीजिए कि हर दोनों जो पासा है 2 3 1 है, यहाँ पर 2 है 3 है 1 है, लेकिन आप अगर इसी प्रकार का सेम डाइस अगर यहाँ भी दिया रहा था कि 2 3 1, 2 3 तो दिया है, लेकिन यहाँ 2 के बाद हेमुखी 3 है, लेकिन यहाँ कहाँ है? हेमुखी। अगर 2 के बाद यहाँ 3 रहता तो 3 के बाद यहाँ 1 आया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख देते? 1। लेकिन ऐसा है नहीं, तो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्रेजेशन मिल नहीं रहा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आया था, तो इसमें भी आना चाहिए था। यहाँ पर आया था कि 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आया था? 1 आया था, तो यहाँ भी आना चाहिए था कि 2 के बाद आना चाहिए था 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए था? 1। लेकिन ऐसा आया नहीं है, तो फिर 1 आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? 4। आंसर कौन सा होगा? 4। तो आप कहेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी वो तो सा डाउट हो गया है कि एकदम मान लीजिए कि अगर आ गया तो क्या करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये अंतिम सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन है एकदम सेम, ये अंक रहेगा, क्वेश्चन वो ये रहेगा और सेम यही अंक भी रहेगा, और अगला पेज पे मिलेगा, और ऑप्शन भी सेम ही रहेंगे, और आप उसका आंसर अलग दीजिएगा। अब की बार 4 दिए हैं, अब की बार 1 दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। देखिए आप अब यहाँ पर आप देखिएगा, लीजिए दोनों जगह एक बार छपा गया, एक चीज जगह। देखिए यहाँ 3 नहीं है, देखिए इसको मिटा देते हैं। बताइए, हमको ध्यान नहीं आया ये सब, क्या कहें? टाइपिंग एरर है, सॉरी। छोटे छोटे चीजों के लिए तो माफ करिए देंगे आप लोग ना। वो कहा जाता है ना, आप लोग सुने होंगे कि गलती करना मानवीय है और दया करना दैवीय है। यानी कि आप गलती करते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप मानव हैं, क्योंकि मानव से ही गलतियां होती हैं। कोई जानवर है और फिर अलग चीज नहीं आता है जो गलती करके चल जाए। गलती मानव ही करता है। अगर आप गलती करते हैं तो मानव है, हम गलती किए मतलब मानव है। लेकिन अगर आप क्षमा कर दिए तो आप समझ लीजिए कि देव के समान है, दैवीय है, देवता है, देवी है। तो देखिए गलती करना मानवीय है, लेकिन क्षमा करना दैवीय है। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ किए थे, इतने का है कर, हाँ अब हो गया। देखिए इसको, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ और अंक सवाल आपका हम चेंज कर दे रहे हैं बस। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज हमें लिख दिए ना, हम साफ हो रहे हैं, मिटका करके फिर वही लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये आपका ओरिजिनल सवाल है, ये आपका क्या है? ओरिजिनल सवाल। और यहाँ पर आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है ना, 4 हो गया, और एगो मान लीजिए चौथा पे 5 दे देते। आपको 4 ऑप्शन इधर साइड में दिख रहा होगा, तो ज्यादा डार्क लिखा गया है, लेकिन आप उसको ध्यान रखिए। अब जो हम कह रहे हैं उसको देखिए। देखिए अगर सेम इसी सवाल को अगर आप कीजिएगा, अभी तक आप लोग आराम से कर रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं, हमको पता है कि दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप लोग वैसे भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, अगर पढ़ने वाले नहीं होते तो जितना डाटा क्लास पे खर्चा कर रहे हैं, उतने डाटा को हम गाना सुन रहे होते, कोनो मूवी देख रहे होते,
कुछ नहीं देते कोनो के पास कॉल करके, कौन कॉल समझ रहे हैं ना, वॉइस कॉल ना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, डाटा खत्म कर रहे होते। तो खैर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो अपना डाटा बचा करके आप रखते हैं कि बचल रहेगा तो हम क्लास करेंगे ना। पढ़ने वाला बेचारा लड़का ये सोचता है कि हमारा जो अगर डटवा बचा रहेगा तो हम क्लास करेंगे, इन्होंने गाना नहीं सुनेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा वो तो कुछ वो करेगा, उसको डाटा का कोनो लोभ नहीं है, वो डाटा अपना बचा करके रखने के फिराक में नहीं रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा, सबका बात नहीं करें, ऐसा मतलब नहीं है कि जो डाटा नहीं बचाता है वो पढ़ता नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर सुन करके सोच रहे होंगे कि हम डाटा नहीं बचाते हैं अगर मतलब हम पढ़ते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये नहीं। अब कोई कोई मतलब ऑनलाइन क्लास करता है वो अपना डाटा बचा कर रखना चाहता है क्योंकि जानता है कि हम उसी से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ता है तो उसको डाटा की क्या जरूरत है, वो तो बुक लेकर के पढ़ लेगा आराम से। देखिए दोनों में क्या दिख रहा है कि जिसन तो तीन से घुमाइए, यहाँ भी किसे घुमाइए, 3 से चलाइएगा तो 3 के बाद 4 के बाद 5, यहाँ चलिए 3 के बाद 2 के बाद 1 हो जाएगा ना। यहाँ 3 का उल्टा 3 नहीं हो सकता है, क्या होगा उल्टा। तो आप कहेंगे कि जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6। सेम वही चीज है जो पिछले का पे बताया, इसीलिए इतना रफ्तार में करती है, क्योंकि उसी चीज को, एक चीज को कई बार आराम से समझाएंगे, वो बेकार लगेगा ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपके सामने एक खाना बार बार ला करके दे दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सबसे ज्यादा अगर हम बोर हुए हैं ना नेनुआ के सीजन से, जैसे हम लोग के गांव पर नेनुआ खूब रोपाता था। नेनुआ जानते हैं ना, वो सब्जी है, अभी भी रोपाता है, लौकी नेनुआ। तो नेनुआ इतना रोपाता था कि जब शुरू फड़ता था तो बहुत आनंद आता था खाने में, लेकिन खाते खाते उसके एकदम अंत तक इतना मन उससे भर जाता था कि खाली नेनुआ के नाम सुन के भूख लगना बंद हो जाता था। लेकिन शुरू में बड़ी अच्छा लगता है। तो अगर एक ही चीज बार बार आपको दिखेगा तो बोर हो जाइएगा ना, तब एक बार बार एक ही चीज समझाएंगे तो खराब लगेगा, इसीलिए हम इसको हाली हाली कर दिए। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो दू नहीं हो सकता है, काहे कि दू दिख रहा है, दू का उल्टा, अरे कहीं गलती नहीं ना कर दी है, 3 4 5 3 1 2 कह रहे हैं, गलती कर दी है, 3 1 2, यहाँ ऐसे नहीं होगा। हाल ही में कहा ही जाता है कि वो कुतई के काम शैतान का। देखिए तो 3 के बाद 1 आएगा ना जी, 3 के बाद 1 1 के बाद 2, और हम क्या लिख देते 3 के बाद 2 2 के बाद 1, और ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है 6, क्योंकि 3 का कोई व्यक्ति खुद का उल्टा नहीं हो सकता। आप इस बात को हमको पता है कि समझ गए होंगे, यहाँ पर कंफ्यूज में नहीं हुए होंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है गलती हम कर दिए थे, शायद हाल ही में ही कर दिए होंगे, क्योंकि वो कहा ही जाता है कि कुतई के काम शैतान के काम। तो देखिए तो यहाँ पर 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 पहले ही से है, 2 तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो कर उल्टा 5 आएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, कह नहीं आएगा, आप समझ गए। 3 नहीं आएगा तो 3 का उल्टा 6 आएगा, तो आप कहेंगे कि ना यो दोनों नहीं आएगा। आ क्या सकता है, तो 4 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, और ऑप्शन में दोनों है। सेम वैसा ही था अगला पिछला सवाल में, और यहाँ पर भी दोनों था, लेकिन वहां पर 4 सही हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 होगा। क्यों, देखिए सेम एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो 2 के बाद क्या आया है 3, 3 के बाद क्या आया 1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मन से, देखिए 2 के बाद क्या आ गया 3, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 1, 2 3 1, तो यहाँ भी 2 3, तब यहाँ क्या हो जाएगा 1 का। समझ में आया, अगर एक के नियम दिख गया तो आप समझ गए आप लोग कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो अगर इस प्रकार से आपको हिट दे दे तो समझ जाना, अगर हिट नहीं दे तो फिर तो आपका ऑप्शन हिट ही नहीं है। तो ऐसे सवालों को करने का यही सबसे बढ़िया तरीका, और इससे बढ़िया तरीका आपको हमको लगता नहीं है कि कोई और बता सकता है। हो सकता है कोई बता दे, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका, अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर क्या ही समझे। आराम से रहिए, आराम से सीखते चलिए। चलिए अगला पे लेकर चलते हैं। अब कुछ सवाल आएंगे जो पुराने पढ़ लिए हैं हम लोग, उससे लेकर रिलेटेड, और उससे हम लोग करना शुरू करेंगे। अब इस लोग को करने में दम थोड़ी है, ये सब तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ये सब पहले दूसरे क्लास की चीजें है ना, दूसरा क्लास में शायद हम ये सब पढ़ा दिए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। अभी तक जो भी देख रहे हैं इस सब बस एक सेम, यहाँ पर मान लीजिए 200 चिन्ह दिया तो इसे घबराना नहीं है। अंक भी लिखा आ सकता है, हो सकता है कोई चिन्ह देकर के सवाल दे दे, हो सकता है कि वहां पर कॉलर का नाम दे दे, कुर्ता पैजामा के नाम दे दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम दे दे, दूल्हा दुल्हन का नाम दे दे, सास बहू का नाम दे दे, लेकिन आपको बनाने से मतलब रखना है। इस सबसे अंक से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। देखिए किसका विपरीत पूछ रहा है, 9 का ना, सीधा सीधे देखिए 9 के विपरीत वाले फलक का पूछ रहा है। तो देखिए हमें 9 कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि 9 जो है यहाँ दिख रहा है ना, 9 कहाँ दिख रहा है इस 16 में। अब एक से मिलता जुलता कौन फिगर है, तो एक से मिलता जुलता यो है, क्योंकि @ एहू में, और एक से मिलता जुलता हयो है, क्योंकि 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है।
तो कोनो दूगो का पकड़ के क्या कर देना है, घड़ी चला देना है। जिससे हेहू में @ है और एहू में @ है, तो यहाँ से @ से घड़ी चलिएगा तो यहाँ पर आइएगा, और यहाँ से चलिएगा तो ऐसे। तो देखिए @ के बाद क्या 9, 9 के बाद 7, यहाँ भी @ के बाद क्या चीज हज, और हज के बाद क्या आएगा 8। तो केकर पूछ रहा है 9 का उल्टा ना, तो 9 का उल्टा क्या आ गया हज। इस सवाल में कोई दम था, हमको पता है आप बना लिए हैं, फिर भी हम बनाए क्योंकि बहुत जरूरी है पुराने चीजों का रिवीजन कराना ना। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रखले कोई चीज रख दीजिएगा ना, नया नया पंखा भी आप खरीद के लाइएगा ना, और मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन है, तभी हमको पंखा देख कर ही ध्यान है कि पंखा के बारे में ही कुछ बोल दिया जाए। क्योंकि कब्बे से बेचारा चल रहा है गर्मी के सीजन में, कहेगा कि रोज आते हैं, पढ़ाते हैं, इतना कुछ कहते हैं, सबके बारे में बतियाते हैं, पंखा कहेगा कि हमारे बारे में नहीं बतियाते। गर्मी का सीजन है, हमारे मौसम में हमारे नाम नहीं है, इसी का बात कर दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए मार्केट से आप नया पंखा लेकर के भी आ जाइएगा ना, जो एकदम बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया चलता हो, लेकिन रख ले छोड़ दीजिएएगा, तो वो एक समय ऐसा ना था कि खराब हो जाता है। तो इसीलिए खराब ना हो तो हम आपको रिवीजन के लिए लेकर आए, और भरोसा कितना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में जाने के बाद आपको क्वेश्चन कुछ लगे ही नहीं। एकदम जिसे नहीं होता है हलवा समझते हैं ना, जिसको खाने में मेहनत नहीं लगे तो इसको करने में मेहनत नहीं लगे, क्वेश्चन बना देना एकदम। तो देखिए आगे अगला, तो इसको अगर देख रहे होंगे करें नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, सीधा सीधी देखिएगा तक पूछ रखा सी के विपरीत फलक ना। इसे सवाल को करने के लिए हम सीधे दिए हैं कि सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कहिए कि सी के विपरीत पूछ रहा है। तो सी कोना में दिख रहा है, 2 हिले हैं तो कोने में दिख रहा होगा, तो सी यहाँ पर दिख रहा है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ में भी है और यहाँ पर भी है। अगर 2 को में एगो संख्या समान रहता है, कोनो एगो चीज समान रहता है, तो घड़ी घुमाना आपको आता है, 20 से यहाँ से घुमाइए, 20 से यहाँ से घुमाइए, बी के बाद ई के बाद डी, यहाँ पर बी के बाद सी के बाद ई। तो केकर पूछ रहा है सी का ना, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी का उल्टा यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे कि ई। अरे इसको करने में कोई मेहनत नहीं है, तो हम इसको क्या ही मन से बताएं, और हमको पता है कि आप खुद भी हमसे पहले कर लेंगे, और इसको करने में कोई मेहनत है आप नहीं जानते। कई बार नियम इस नियम का रिपीट हो गया ना। अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपको लगे कि बताओ हाल ही करवाना शुरू कर दिए, बता नहीं रहे हैं, बढ़िया से समझा नहीं रहे हैं, अब इनको क्या लग रहा है कि अब बढ़िया से नहीं समझाएंगे तो हम क्लास करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहिएगा, क्योंकि हमको पता है कि कई बार हम आपको बता दिए हैं, तो करते रहिए, क्लास खत्म नहीं हो जाएगा जब तक से लगले खत्म हो जाएगा हालांकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ई, क्योंकि सी का उल्टा क्या है ई। क्योंकि ये घूर्णन का नियम कई को बता दिए कई बार कि अगर 2 में से एगो अंक अगर समान रहे तो क्या कर देना, वहां से पकड़ के घड़ी चला देना है। तो आप लोग घड़ी चलाना आप जानते हैं, भले आपको साइकिल चलाना ना आता, गाड़ी चलाना भी नहीं आता, लेकिन घड़ी चलाना आपको जरूर आता होगा। अगला देखिए, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सीधा सीधी इसका विपरीत पूछ रहे हैं ना। तो ये कहाँ है, आप कहिए कि यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी है, तो कोनों को लेकर के बना लेना है। अगर यहाँ पर बनाइएगा या फिर इसको लेकर के, तो सीधा से यहाँ पर एगो नियम बताया था आपको, उस नियम का हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। हालांकि बनाने को तो इसको आप घड़ी वाला नियम से भी बना सकते हैं, जैसे कि इस करे जिसमें कोनो खोज लीजिए, जैसे एहू में प्रतिशत है और एहू में क्या है प्रतिशत है, या तो हर दोनों को पकड़ के घड़ी चला दीजिए, या फिर हर दोनों को पकड़ करके घड़ी चला दीजिए, क्योंकि इसमें भी ऐसा है और इसमें भी ऐसा है। देखिए, या तो हर दोनों को तुलना कर दीजिए, हर दोनों को पकड़ के घड़ी चला दीजिए, क्योंकि हऊ में प्रतिशत है, हऊ में प्रतिशत है, आंसर मिल जाएगा। या फिर हर दोनों को चला दीजिए, क्योंकि हऊ में ऐसा है और हऊ में ऐसा है, हो सकता है ना। लेकिन एगो और उपाय आपको बताए थे, नजदीकी सतह वाला। यहाँ पर आप देखिएगा तो हेकर नजदीक में कौ गो सतह है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो जो 4 गो नजदीक में है, @ प्रतिशत जो भी हो, ये जो 4 गो आपको नजदीक में दिख रहा है, तो कब वो उल्टा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो भीरी रहता है वो सब दोस्त रहता है, दोस्त का भी दुश्मन, दुश्मन का भी दोस्त नहीं हो सकता है। जब हो ये जाएगा तो फिर दोस्त कैसन का, आप कह रहे हैं कि दोस्त है तो आप दुश्मन कहिए, आप दोस्त क्या कह रहे हैं, जब वो दुश्मने बन गया तो आप दोस्त क्या कह रहे हैं ना। जिससे ईंट पकने के बाद लाल हो जाता है, तब कोई पूछेगा कि ईंट का कलर कैसा होता है, आप कहेंगे सफेद, क्योंकि ईंट पारने पर, ईंटा देखें, ईंटा जो चिमनी पे पराता है, तो अगर ईंट पारिएगा तो सफेद होगा, लेकिन पक जाता है तो कैसा हो जाता है, रेड। तो कोई पूछेगा कि ईंट का कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि रेड। अब जब दोस्त रहबे नहीं किया, दुश्मन हो गया, तो दुश्मनी कहिए। तो यहाँ पर आप सिंपल समझिए कि एक दोस्त कब है, 2 गो 2 गो 4 गो,
और हर एक सतह का 4 गो दोस्त होता है, 4 गो साथी होता है, 4 गो नजदीक में होता है। और जब एगो नहीं रहता है वह क्या हो जाता है, दुश्मन। जैसे 4 गो ही तो खुद 4 गो हो गया और एगो ही खुद 5 गो, तब छुआ कौन बचल है? तो आप कहेंगे कि छुआ में हई बचल है, डॉलर। इसको क्या कहते हैं? डॉलर। आपको जो कहना कर दीजिए। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा नजदीक में, हेकरा नजदीक में ये संख्या आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? अगर नहीं दिख रहा है तो ये मतलब उल्टा है, क्योंकि हई दोनों भी दिख गया और हई भी दिख गया, लेकिन हई को नहीं दिख रहे, तो सब क्या है? उल्टा है, क्योंकि दोस्त है, सब दोस्त मिल गया तो दुश्मन बस, यही बात। बाकी तो आप जानते हैं हम कैसे कर दिए, नहीं भी जानते हैं तो घड़ी घुमाना तो जानते करते हैं, घड़ी घुमाना शुरू कर दीजिए और आंसर ला दीजिए। और हो सकता है कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर घूमते घूमते अचानक इस क्लास में आ गए और अपना देखना शुरू कर दें, तो क्या नहीं जानते हो? तो नहीं जानते हैं तो फर्स्ट क्लास से कर लीजिएगा, बाकी तो घड़ी घुमाना आप जानते करते हैं। चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। देखिए नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा त्रिभुज के फलक के विपरीत बताना है। हमको ज्यादा अब बकवास करने का मन नहीं है, काय करे भाई, पता है कि इतना बॉल लिखा है, पूछने वाला है कि बतिया कि केकर विपरीत क्या है, तक सीधा ही जब पढ़ेंगे कि त्रिभुज का विपरीत क्या है, नहीं पढ़ेंगे ज्यादा सवाल। देखेंगे त्रिभुज कोना में तो हे में है, फिर ए में है। यहाँ पर अगर आप नजदीकी से करना शुरू कीजिएगा तो मात खाजिएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज के नजदीक में है तो एगो बराबर है, एगो ही है, 2 गो और एगो है 3 गो, क्योंकि बराबर को तो पहले ही गिन दिए हैं। तो त्रिभुज के कौ गो फ्री में मिल गया आपको? 3 गो, लेकिन कौ गो होता है? 4 गो। 4 गो होता है ना, एगो खुद 5 गो, तो एगो जन बत्ता क्या हो जाता है? दुश्मन। लेकिन यहाँ पर आपको 3 गो मिले नजदीक में, यहाँ पर आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही से आपको दे गया कि नजदीक में। तो देखिए इस नियम को आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ घड़ी वाला लगाइएगा, या तो एक दोनों का तुलना कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी बराबर का चिन्ह है, इसमें भी बराबर का चिन्ह है, या फिर इन दोनों का कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी वर्ग है, सॉरी इसमें भी क्या कहते हैं इसको, सर्कल वृत्त, और इसमें भी वृत्त है, तो कोना के कर दिया जाए। चलो हेकरा के कर देते हैं, आप लोग इससे कर लीजिएगा इन दोनों का। तो देखिए इसको बराबर है तो बराबर को पकड़ के घड़ी चलाइए, और यहाँ भी बराबर को पकड़ के घड़ी चलाइए, तो बराबर के बाद हरीशन आ जाएगा, और यहाँ के बाद त्रिभुज, यहाँ की जगह तो क्या आएगा? बराबर, बराबर के बाद वृत्त, और वृत्त के बाद डॉलर। यहाँ भी आप देखिएगा तो त्रिभुज का उल्टा क्या हो गया? तो आप कहेंगे डॉलर। त्रिभुज का ही पूछ रहा था ना जी, त्रिभुज का ही पूछ रहा था। बराबर 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 के बाद ई लिखे, इसके बाद त्रिभुज, यहाँ पर बराबर बराबर के बाद ई और इसके बाद ई, तो त्रिभुज का उल्टा क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे कि डॉलर। जो भी हो इसका आंसर आप जो भी देना चाहें, लेकिन इसका नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा, एकदम क्लियर है ना। नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे देना है, लेकिन आपको तो पता ही है आंसर तो यही होने वाला है। नाम से वैसे भी क्या काम रखना है, काम तो काम से है, नाम से क्या काम है? क्या किसी का नाम खराब होगा तो आप उससे बोलना थोड़ी छोड़ दीजिएगा, अगर आपका काम होगा तो उसका नाम खराब होगा तब उसको इज्जत से बुलाइएगा ना, कितनों नाम खराब रहेगा तब उसको कहिएगा। जैसे कि हमारे गांव में वो है, खैर बेचारे देखेंगे तो कहेंगे कि बताइए क्या ही कह दिया। तो अगर मान लीजिए कि नाम है उनका, कोई काल्पनिक नाम रख लेते हैं, आपको हम सीधा सी बताते हैं। मान लीजिए कोनो का ठेपी नाम है, कोनो का ठेपी एगो नाम है, कोनो आपके गांव का बच्चा है, गांव के को नाम रखा जाता है। अब मान लीजिए मंगरू, कोनो का मंगरू नाम है, किसी का मंगरूए नाम है, तब वैसे कोई कहता होगा तो मंगरुआ मंगरुआ कह के बुलाता होगा। लेकिन अगर काम होगा तो कहेगा कि ये मंगरू जी तनी सुनिए ना, तो नाम से काम नहीं है, काम से काम है, सीधा सी काम है ना। छोड़िए, आप लोग समझ गए होंगे क्या बात हम कहना चाह रहे हैं। बाकी तो आप समझने कुछ और आए हैं, लेकिन समझा और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, उस सब का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान ये सबको रखना है, जो बतिया बोल रहे हैं याद रहे ना रहे उसकी कोई यति नहीं है, लेकिन जो सिखा रहे हैं उसको जरूर याद रखना है। हालांकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ याद करके रखिएगा। देखिए अगला, अब ये आपका अंतिम सवाल है, और आज इसको करके हम लोग अपना क्लास खत्म करेंगे। लेकिन अभी भागने की शुरुआत नहीं कीजिएगा कि बना करके क्लास बंद करके भागना शुरू। आपके लिए हम अंत में कितना बढ़िया चीजों को सजा के रखते हैं, अंत आने पर दिखाएंगे। देखिए कह रहे कि प्रश्न में दी गई कागज की आकृति को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा आकृति बनेगी। या दो आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, आप बता दीजिएगा कि दोनों में से कौन बनेगा। एगो कोई सही होगा, एगो गलती होगा, तो देते हैं आपको जेड एक्स डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए है, ये डब्ल्यू है, ये सही होगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दे दे रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको हम देते हैं, जेड जेड दे देते हैं, उसके बाद क्या दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, एक्स दे देंगे, उसके बाद क्या दे देंगे, आर दे देंगे।
चलिए अब हम आपके पूछेंगे कि दोनों में से कौन सही है, तो आप क्या कहिएगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए अगर आप कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं किए होंगे तो आपको हम बताते हैं। खुला पासा को बंद करना हम सिखाए थे, इसलिए वो सवाल हम आपके लिए पकड़ करके लाए भी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको उल्टा निकालना है सर, हर जगह याद रखिए कि हर जगह ज्यादातर उल्टा निकाल कर ही आपका काम बन सकता है। जेड का उल्टा क्या हो जाता है, डब्ल्यू। कैसे होता है आपको सिखाए थे। एक्स का उल्टा क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे पी, एक्स का उल्टा पी। वाई का उल्टा आप कहेंगे आर। यहाँ सबका उल्टा निकल गया, सबका दुश्मन मिल गया। दुश्मन को पास में रह सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं। देखिए जेड डब्ल्यू कहीं पास में तो नहीं है बैठा है दोनों में कोनो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड डब्ल्यू पास में दिख रहा है। अरे कब वो जेड डब्ल्यू पास में होगा, यहाँ दोनों दुश्मन है, यहाँ दोनों पास में बैठा है जेड और डब्ल्यू। कब्बो ना, दुश्मन कब्बो पास नहीं बैठेगा, बैठेगा कौन, दोस्त। ये तो हो जाएगा गलती। यहाँ पर देखिएगा तो कौन पास में नहीं बैठा है। जेड का दुश्मन डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं दिख रहा है। एक्स का दुश्मन पी है, पी नहीं दिख रहा है। आर का दुश्मन वाई है, वाई नहीं दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देगा, लेकिन फिर भी हम आपको 2 ही रखे हैं। हाल ही कर दिए क्योंकि पढ़ाया हुआ चीज था। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, हमको पता है। इतना आप लोग नहीं है बकलोल टाइप के व्यक्ति कि बार बार हर क्लास में एक ही चीज बताने के बाद भी आप लोग समझे नहीं होंगे। बाकी फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया है तो बेइज्जती नहीं मानना है, आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इस प्रकार के सवाल और लेकर के आएंगे और मजा से प्रैक्टिस किया जाएगा, और अगला जो सवाल होगा उसको हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बोले हैं कि अगर शुरू किया है तो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, मन से एकदम नहीं कहते हैं। हाल ही नहीं चलना है, कछुआ बन के चलेंगे, लेकिन बढ़िया से रेगुलर चलेंगे और मन से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। तो चलिए आप लोग के लिए जो स्पेशल चीज हम बचा करके रखे हुए हैं उसको आपको हम दिखाते हैं, और बहुत लोग जान भी गया है। उसका नाम है थैंक यू, धन्यवाद। तो आप जानते हैं कि ये थैंक यू धन्यवाद आपके लिए क्यों होता है, क्योंकि इतना इस डिजिटल दुनिया में इतना यूट्यूब पर इतने टीचर उपस्थित हैं, फिर भी उन सबको छोड़ करके आप हमारे पास पढ़ दें, इसके लिए तो धन्यवाद करना ही बनता है। और हम आपसे ये चाहेंगे कि आने वाला समय में आप कहीं जॉब वॉब कर लीजिए, या फिर रीजनिंग इतना बढ़िया सीख लीजिए कि कहीं भी कभी भी आपका कभी रीजनिंग में नाम ना दबे। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर आप हमको आकर के थैंक यू बोलिएगा कि बताइए भैया आप सिखा दिए, बताइए सर आप सिखा दिए। तो हम आपको आज थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप भी हमको आकर के क्या बोले, धन्यवाद ही बोले। हम आपसे भी धन्यवाद सुनना चाहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त।